डिस्कस करने वाले हैं रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। तो सबसे पहले समझते होता क्या है। ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जिसकी वैल्यू डिसाइड करती है नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को थ्रू अ पाइप। अब सोच के देखो ना, मान लो कि बहुत सारे पाइप आपके सामने रख दिया मैंने, और मैंने कहा इस पाइप से लिक्विड फ्लो करेगा, दूसरे पाइप से भी लिक्विड फ्लो करेगा, बट आप डिस्टिंग्विश करो कि किस पाइप से कौन सा लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, कौन से मेरा मतलब है स्ट्रीमलाइन कर रहा है, टर्बुलेंट कर रहा है या लैमिनार कर रहा है, राइट। तो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना हो किसके बीच में, स्ट्रीमलाइन के बीच में, ठीक है, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार और टर्बुलेंट, ठीक है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके बेसिस पे तो हमारे सामने नेचर ऑफ द फ्लूइड निकल के आ जाता है, नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड निकल के आता है। आई अगेन रिपीट, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो आइए समझते हैं क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से गिवन है, आर ई मतलब रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो, यानी कि रो फॉर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इनटू डायमीटर, जिस पाइप का डायमीटर होगा, जिस पाइप में होगा उसका डायमीटर, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब समझो इस बात को जरा। मान लो कि पाइप है हमारे सामने, ठीक है, इस पाइप के अंदर फ्लूइड भरा पड़ा है, ठीक है, सपोज फ्लूइड है। अब मान लो कि स्ट्रीमलाइन फ्लूइड इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो ये फ्लूइड है ना, उसका जो नेचर होगा वो किससे डिफाइन होगा, इसके कोएफिशिएंट से डिफाइन होगा, ठीक है। जो ये पाइप है इसका जो डायमीटर है वो किससे डिफाइन होता है, डी से डिफाइन होता है, और जो इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वो वी से डिफाइन होगी, और जो इनका डेंसिटी अंदर, ठीक है, वो रो से डिफाइन होता है, ठीक। तो आपको ये चीज समझ आ गया कि हम किस प्रकार से नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड निकालते हैं। अब सोच रहे होंगे कि हम क्या ही कर लेंगे इससे, मतलब इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है। वेल, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। देखो, मान लो कि जो ये बहुत सारे नेचुरल गैस और बहुत सारे जो भी पेट्रोलियम है आजकल जो है वो पाइपलाइन से सप्लाई होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि किसी पाइप के अंदर फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन था, बट अचानक से वो फ्लो टर्बुलेंट हो गया, ठीक है। अब टर्बुलेंट हो गया तो वो खतरे का एक वार्निंग की तरह लिया जाएगा। तो हम कैसे समझे कि ये स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हुआ है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि वो टर्बुलेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, ठीक है। तो हम इस नंबर से चेक करेंगे, हमें पता चलेगा अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर गई है तो फिर हमारे पास क्या तरीका है, या तो उसका डायमीटर बढ़ा दो, तो फिर इस पाइप में होता है ऑप्शन, यहाँ पे आप इस पाइप को थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो चाहो तो डायमीटर बढ़ा दो तो मे बी ये इक्वल हो जाए, या फिर मे बी इसमें जो लिक्विड है वो थोड़ा कम कर दो। तो जो भी आप कंट्रोल कर सकते हो इस नंबर को समझ के, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आपको बताने का कि रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है, बट आपको केवल और केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। आई अगेन रिपीट, इस फॉर्मूले से आप नेचर ऑफ फ्लो जानते हो, नेचर ऑफ फ्लो समझ पाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आइडियल फ्लो का मतलब क्या है, आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है द मोशन ऑफ रियल फ्लूइड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। जो रियलिटी में जो फ्लूइड फ्लो करता है ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि उस फ्लूइड को स्ट्रीमलाइन करा दो, अभी टर्बुलेंट करा दो, वो कई बार अपनी मर्जी से अपना नेचर भी चेंज कर लेता है। To understand fluid dynamics in a simpler manner, we assume that fluid is idle, ठीक है। तो अगर आपको समझना है उसका नेचर पर्टिकुलर फ्लूइड का, तो आप ना तो उसको स्ट्रीमलाइन मानो, ना ही टर्बुलेंट मानो, ना ही लैमिनार मानो, ना ही उस पर कोई कंडीशंस लगाओ, आप मान लो कि वो आइडल है, राइट। अब आइडल के लिए कुछ कंडीशंस होगी। एन आइडल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस, वो विस्कस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस भी नहीं होना चाहिए, और उसका जो फ्लो है वो स्टेडी और इरोटेशनल होना चाहिए, यानी कि बार बार रोटेट कर रहा हो और जो फ्लो है वो स्टेडी ना हो, ठीक है, डायनामिक फ्लो नहीं होना चाहिए उसका। अगर इन कंडीशंस को कोई फ्लूइड फॉलो कर लेता है तो वो आइडियल फ्लूइड होगा आपके लिए, ठीक है। 3 कंडीशन, आई अगेन रिपीट, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, और उसका जो फ्लो है वो स्टेडी और इरोटेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आते हैं स्टेडी आइडियल फ्लूइड के अंदर। अब सवाल है स्टेडी फ्लो क्या होता है। तो आपको पता है स्टेडी फ्लो के अंदर सारी जो पार्टिकल्स है लिक्विड के, उनकी जो वेलोसिटी होती है और सारे उनका जो डायरेक्शन होता है वो एक जैसा होता है। इनकम्प्रेसिबल, जिनकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स फ्लो। तो अगर फ्लो के दौरान उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है तो यानी कि वो कंप्रेस नहीं हुए। अगर कहीं पे कोई चीज कंप्रेस हो जाता है यानी कि उसकी डेंसिटी में कुछ चेंजेज आए, ठीक है। तो डेंसिटी को आप कंप्रेस से डिफाइन कर सकते हो। नॉन विस्कस के बारे में आपको पता है, अपोजिंग फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, और ई रोटेशनल का भी मतलब पता है कि उनमें कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आना चाहिए। तो ये था हमारा आइडियल फ्लूइड का डिस्कशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी।